नदी किनारे बसे गांव में गणेश नाम का एक आदमी रहा करता था। गणेश एक सेठ के यहाँ काम करता था, जिसके पास काफी सारे पालतू जानवर थे। वो हर रोज जानवरों को चराने के लिए नदी किनारे ले जाता था और शाम होने पर उन्हें लेकर वापस गांव लौट आता था। एक दिन की बात है, गणेश जानवरों को चराते हुए नदी किनारे पहुंच जाता है। सभी जानवर नदी किनारे लगी हरी हरी घास चर रहे थे। पेड़ के नीचे लेटे हुए गणेश को झपकी आ जाती है। तभी चढ़ते हुए एक भैंस नदी किनारे पानी पीने पहुंच जाती है। अचानक नदी के पानी में हलचल सी होने लगती है और एक गंदा सड़ा गला सा हाथ नदी से बाहर निकलता है। उस हाथ पर लगे नाखून को देखकर लग रहा था जैसे वे नाखून ना होकर किसी जंगली जानवर के शिकार को फोड़ने वाले पंजे हो। वो हाथ धीरे धीरे आकार में बड़ा होता जा रहा था। अचानक से उसने नदी में पानी पी रही भैंस को पकड़ा और खींचकर गहरे पानी में ले गया। ये हाथ एक चुड़ैल का था जो इस पानी में रहती थी, जो बस अपने शिकार की तलाश में रहती थी। चुड़ैल को अपना शिकार मिल चुका था। भैंस को पानी में खींचने के बाद चुड़ैल उसे खाकर अपनी भूख मिटाने लगती है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। गणेश को सोते हुए कई घंटे बीत चुके थे। जब गणेश की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके लाए जानवरों में से एक भैंस कम दिखाई दे रही है। वो गायब हुई भैंस को खोजने लगता है, लेकिन उसे भैंस कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। अब गणेश मन ही मन घबरा रहा था कि अगर सेठ जी को पता चल गया कि वो जानवरों को छोड़कर नदी किनारे सो गया था तो उसकी शामत आ जाएगी। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। घबराते हुए वो घर पहुंचता है। गणेश, एक भैंस कहाँ रह गई? लौटते समय ज्यादा पीछे रह गई क्या? नहीं सेठ जी, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई। मैंने तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। लगता है चरते चरते वो नदी में बहुत आगे निकल गई। मैं कल ही पास वाले गांव में जाकर पता लगाता हूँ, शायद वहाँ पहुँच गई होगी। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है? तुझे पता भी है एक भैंस कितने रुपए की आती है? अगर मेरी भैंस नहीं मिली तो तेरी साल भर की तनख्वाह नहीं मिलेगी। सेठ जी की बात सुनकर गणेश बहुत घबरा जाता है और अगले ही दिन पड़ोस वाले गांव में जाकर पूछताछ करता है, लेकिन उसकी भैंस कहीं पर भी नहीं मिलती। अगले दिन फिर वो जानवरों को नदी किनारे चराने ले जाता है। दिन ढलने ही वाला था। दिन ढलने वाला है, सारे जानवरों को ले आता हूँ। तभी एक भैंस फिर से नदी में पानी पीने पहुंच जाती है। चुड़ैल का हाथ आकर आज फिर से भैंस को पानी में खींच लेता है। आज भी गणेश खोई हुई भैंस को तलाशने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे भैंस कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो बेचारा सर पीटता हुआ वापस गांव की ओर चल देता है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि आज फिर एक और भैंस अचानक गुम हो गई? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? सच सच बताओ, तुमने मेरी भैंसों को कितने रुपए में बेचा है? नहीं तो अभी मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरी ईमानदारी पर शक मत करिए। चाहे जो हो जाए, मैं आपकी भैंस जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अगले दिन सवेरा होते ही गणेश अकेला ही नदी की ओर चल पड़ता है। आखिरी बार मैंने उसे नदी में पानी पीते हुए देखा था, उसके बाद वो गायब हो गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी भैंस ऐसे कैसे आंखों के आगे से ओझल हो गई? कुछ ना कुछ तो हुआ है यहाँ। ऐसा सोचते सोचते वो नदी के किनारे पहुंचकर जैसे ही पानी में पैर रखता है, अचानक ही वहाँ का मौसम बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है और गहरे काले बादल घिर आते हैं। दिन जैसे अंधेरी रात में बदल जाता है। इससे पहले कि गणेश कुछ समझ पाता, अचानक से पानी में कुछ हलचल होने लगती है। वो चौंक कर पानी की तरफ अपनी नजर टिका देता है। तभी एक गंदा बदबूदार हाथ आकर उसकी गर्दन जकड़ लेता है और उसे खींचकर पानी में ले जाता है। गणेश तैरना नहीं जानता था। पानी के अंदर सांस न ले पाने के कारण कुछ ही देर में उसकी जान चली जाती है। देख लिया आपने, दो दो भैंसे लेकर आपका वो गणेश गांव छोड़कर भाग गया। लाख बार समझाया था उस पर ज्यादा भरोसा मत करो, लेकिन आपकी अकल पर तो पत्थर पड़े हुए हैं। अब क्या करोगे? कहाँ ढूंढोगे उसे? तो चिंता ना कर भाग्यवान, उस नमक हराम को मैं कब्र से भी ढूंढ निकालूंगा। सेठ ने पूरे गांव में ये बात फैला दी थी कि गणेश उनकी दो दो भैंसे लेकर गांव छोड़कर भाग गया है। गांव वाले भी अब उसे चोर ही समझने लगे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और गांव वालों ने गणेश को भुला दिया। लेकिन एक बात थी जो सामान्य नहीं थी, वो ये कि अक्सर गांव से किसी न किसी के गायब होने की खबर सुनाई। सीता और गीता नाम की दो औरतें नदी किनारे हरी घास काटने के लिए जाती हैं। सीता बहन, दिन ढलने को है, अब निकलते हैं, गांव पहुंचते हुए अंधेरा हो जाएगा। हाँ ठीक है, बस जरा पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। तुम घास का गट्ठर बांधो, मैं हाथ मुंह धोकर पानी पी कर आई। गीता जाकर कटी हुई घास को बांधने लगती है। कुछ देर बाद अचानक गीता को याद आया कि उसने सारी घास की गठरी बांध ली, लेकिन सीता अभी तक नहीं आई। अरे सीता, कहाँ है तू? चल ना, देर हो रही है।
तभी गीता की नजर नदी के किनारे बैठी एक खतरनाक औरत पर पड़ती है जो एक चुड़ैल की तरह दिखाई दे रही थी और मजे से नदी के पानी में स्नान कर रही थी। नदी में एक चुड़ैल को नहाते देख गीता का डर से बुरा हाल हो गया था, लेकिन अभी भी वो अपनी सहेली सीता के लिए बहुत चिंतित थी। तभी उसे एक पेड़ के पीछे छिपी हुई सीता दिखाई देती है जो इशारे से गीता को जाने के लिए कह रही थी। हे भगवान, ये सीता तो बिल्कुल उस चुड़ैल के पास ही खड़ी है, कहीं चुड़ैल ने उसे देख लिया तो क्या होगा। गीता घबराकर वहां से भागने लगती है। तभी उसका पैर एक पत्थर पर पड़ जाता है और वो गिर पड़ती है और उसकी चीख की आवाज चुड़ैल के कानों में पड़ जाती है। चुड़ैल जाकर गीता को गर्दन से दबोच लेती है, जिसे देखकर सीता भी दौड़ते हुए वहां पहुंच जाती है। देखो, छोड़ दो मेरी गीता को, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो हमें, हम तो यहाँ पर बस घास काटने के लिए आए थे। अरे तू यहाँ क्यों आ गई, अपनी जान बचाकर भाग यहाँ से। नहीं नहीं, आप गीता को छोड़ दो, चाहो तो इसके बदले मुझे पकड़ लो। दोनों सहेलियों का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर चुड़ैल कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। ठीक है, मैं तुम दोनों को ही छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे लिए रोज एक शिकार लेकर आना होगा जिसे खाकर मैं अपनी भूख शांत करूंगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम दोनों को बारी बारी से खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगी। तुम दोनों कोई चालाकी ना कर सको, इसीलिए मैं इस सीता के शरीर में तुम्हारे साथ ही चलूंगी। सीता और गीता बहुत बुरी तरह घबरा गए थे। अपनी जान बचाने के लिए वो चुड़ैल को रोज एक बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चुड़ैल सीता के शरीर में घुस जाती है और उनके साथ गांव पहुंच जाती है। गांव पहुंचकर, ए गीता, तू अभी अपने घर जा, कल नदी पर मेरा शिकार लेकर पहुंच जाना, वरना इस सीता की खैर नहीं। अगले दिन गीता और सीता गांव में रहने वाली संगीता को बहाने से अपने साथ घास काटने के लिए ले जाती हैं। नदी किनारे पहुंचकर अचानक सीता के चेहरे में एक चुड़ैल का चेहरा नजर आने लग जाता है और वो संगीता को मारकर उसकी बलि ले लेती है। इतने दिनों बाद किसी इंसान की बलि लेकर मजा ही आ गया, मेरी ताकत और भी बढ़ गई है। चल अब वापस गांव चलते हैं, कल के लिए कोई शिकार भी तो तलाशना है ना। सीता और गीता एक एक करके कई गांव वालों को पहले फुसलाकर नदी के किनारे ले जाती है, जिसको चुड़ैल अपना शिकार बनाने के बाद अपनी भूख मिटाती है। एक दिन अपनी जान बचाने के लिए आखिर हम कब तक गांव के बेगुनाह लोगों की बलि उस चुड़ैल को चढ़ाते रहेंगे। इससे तो अच्छा होता कि उस दिन वो चुड़ैल हमें ही मार देती, कम से कम हमें इस पाप का हिस्सा तो न बनना पड़ता। अब बस बहुत हो गया, मैं गांव वालों को बता दूंगी कि सीता नहीं बल्कि नदी में रहने वाली चुड़ैल है जिसने उसके शरीर पर कब्जा कर रखा है। फिर गांव वालों को जो ठीक लगेगा वो वही करेंगे। गीता गांव के मुखिया के पास जाती है और उसे गांव में हो रही मौतों के बारे में सच सच बता देती है। अब मुझे समझ में आया कि गणेश, मेरी भैंस और गांव में हो रही सारी मौतों के पीछे आखिर क्या रहस्य है। गणेश भी शायद इसी नदी वाली चुड़ैल का शिकार हो गया और हम उसे बेईमान समझकर गाली देते रहे। अगले दिन मुखिया एक तांत्रिक को लेकर नदी किनारे पहुंच जाता है, जहां पर सीता और गीता पहले से एक आदमी को लेकर पहुंच चुकी थी। हम जानते हैं कि उस चुड़ैल का सामना करने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। तांत्रिक हवन करना शुरू करता है और चुड़ैल को सीता के शरीर से निकालने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। तभी सीता चुड़ैल के रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हें क्या लगा था तुम इस सीता को मुझसे छुड़ा कर ले जाओगे? अब सीता के साथ ये गीता भी मरेगी और साथ में तुम सब भी मेरा शिकार बनोगे। इससे पहले कि चुड़ैल हमला कर पाती, मुखिया के शरीर में गणेश की आत्मा प्रवेश कर जाती है। तब मैं कमजोर था, लेकिन अब मुझ में तेरा सामना करने की ताकत है। मेरे गांव वालों को तू छू भी नहीं सकती। तांत्रिक लगातार मंत्र पढ़ता रहता है, जिससे चुड़ैल की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं और दूसरी ओर गणेश के रूप में मुखिया सीता चुड़ैल की गर्दन पकड़कर उसे दबाने लगता है। कुछ देर बाद चुड़ैल सीता का शरीर छोड़कर वहां से गायब हो जाती है और गणेश भी रोशनी का गोला बनकर नदी के पानी में समा जाता है। उस दिन के बाद नदी में चुड़ैल का प्रकोप खत्म हो गया था, क्योंकि अब वहां गणेश की आत्मा गांव वालों की रक्षा के लिए पहरा देने लगी।